कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शाओये नियन को देखते हैं, जो हमारे मेल लीड शेन टिंगबाई से अपनी शादी रजिस्टर करवाती है और सोचती है कि किसी से शादी करना इतना मुश्किल भी नहीं जितना उसने सोचा था। थोड़ी ही देर में उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है और वो उससे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट की तैयारी की थी, तुम कहाँ रह गई। जिस पर शाओये नियन कहती है, मैंने शादी कर ली। उसकी दोस्त उसे बताती है कि ब्लाइंड डेट वाला लड़का तो अभी भी रेस्टोरेंट में है, तो फिर उसने शादी किससे की। और ये सुनकर शाओये नियन हैरान रह जाती है। शाओये नियन वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती है और सोचती है, ये मैंने किससे शादी कर ली। शाओये नियन के जाने के बाद वहां शेन टिंगबाई का असिस्टेंट आता है और जब वो शेन टिंगबाई से घर चलने के लिए कहता है तो शेन टिंगबाई अपने असिस्टेंट को कहता है, मम्मी को बता देना मुझे उनकी बहू मिल गई है। और ये सुनकर शेन टिंगबाई का असिस्टेंट हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओये नियन नौकरी के लिए शेन कंपनी के ऑफिस में जाती है, जहां बहुत सारे लोग लिफ्ट के बाहर लिफ्ट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक लिफ्ट नीचे आती है और शाओये नियन वहां भागकर जाती है और सबको अपने पास बुलाती है। जिस पर वहां एक लड़की उसे बताती है कि ये लिफ्ट सीईओ की है और कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुनकर शाओये नियन भागकर वापस सभी लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। तभी वहां शेन टिंगबाई आता है और सभी लोग उसे रिस्पेक्टफुली हेलो कहते हैं, लेकिन शाओये नियन उसे देखकर हैरान रह जाती है जब उसे समझ आता है कि उसने जल्दी में जिसे शादी की थी वो और कोई नहीं बल्कि शेन कंपनी का सीईओ है। शेन टिंगबाई शाओये नियन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सीईओ और शाओये नियन के बीच में क्या रिश्ता है। वानी शाओये नियन को अपने साथ शन कंपनी के 19वें फ्लोर पर ले जाती है और कहती है, तुम्हारा काम इस फ्लोर को पूरी तरह से साफ रखना है और यहाँ पर सबका काम तुम्हें ही करना होगा। थोड़ी देर में वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी एक एक करके शाओये नियन को काम देने लगते हैं और जब शाओये नियन कुछ फाइलें और कॉफ़ी का कप लेकर जा रही होती है तभी दूसरी तरफ से शेन टिंगबाई आता है और शेन टिंगबाई को देखकर वानी शाओये नियन को धक्का देती है, जिस वजह से कॉफ़ी गिर जाती है और शाओये नियन के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। वानी शेन टिंगबाई को कहती है, ये कंपनी की नई वर्कर है और मुझे लगता है ये बहुत मुसीबत करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक कर्मचारी डरते हुए दूसरे कर्मचारी से कहती है, पता नहीं अब शाओये नियन के साथ क्या होगा, क्योंकि सीईओ शेन टिंगबाई को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो चीज़ें खराब करें। वानी शाओये नियन को चिल्लाने लगती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। शाओये नियन जब वानी को कहती है कि तुमने मुझे धक्का दिया था इसलिए ये सब हुआ, तो वानी शेन टिंगबाई के पास जाकर कहती है, ये मेरी कजिन शाओये नियन है और इसकी फैमिली में पैसे की समस्या चल रही है और जब इन्हें पता चला कि मैं शेन कंपनी में काम करती हूँ तो ये मेरे पास रोते हुए नौकरी की मदद मांगने आई थी। वानी शेन टिंगबाई के सामने क्यूट बनने का नाटक करते हुए शेन टिंगबाई से शाओये नियन की गलती के लिए माफ़ी मांगने लगती है। शेन टिंगबाई वानी की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना जैकेट उतारकर शाओये नियन को पहनाता है और ये देखकर सभी कर्मचारी और वानी शॉक में आ जाते हैं। वानी शेन टिंगबाई से कहती है, आपको तो शाओये नियन को चिल्लाना चाहिए, लेकिन आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। जिस पर शाओये नियन उसे चुप रहने के लिए कहती है और शेन टिंगबाई से कहती है, मैं आपको आपके कपड़े वॉश करके वापस दे दूंगी। थोड़ी देर में कुछ कर्मचारी आकर शाओये नियन के हाथ से सारी फाइलें ले लेते हैं और शेन टिंगबाई शाओये नियन को उसके साथ जाने के लिए कहता है। शाओये नियन बिना कोई सवाल किए शेन टिंगबाई के पीछे चली जाती है। ऑफिस में शाओये नियन शेन टिंगबाई को चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम मुझे कुछ बोलो, उसके पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें पता भी है मैंने सुबह से कितने कप कॉफ़ी बनाई हैं और कितने सारे पेपर की कॉपी की हैं। शेन टिंगबाई कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम क्लीनर का काम करने आई हो। जिस पर शाओये नियन कहती है, मेरी क्वालिफिकेशन आपकी कंपनी की क्लीनर बनने की भी नहीं है और इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। जिस पर शेन टिंगबाई अपने असिस्टेंट को कहता है, आज से शाओये नियन मेरी पर्सनल क्लीनर है। शेन टिंगबाई का असिस्टेंट हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। शेन टिंगबाई के असिस्टेंट के जाने के बाद शाओये नियन शेन टिंगबाई के करीब आकर कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जिस पर शेन टिंगबाई कहता है, क्यों, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। जिस पर शाओये नियन कहती है, क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि तुमको एक बार में मुझसे प्यार हो गया। जिस पर शेन टिंगबाई कहता है, शादी वाले दिन हम पहली बार नहीं मिले थे, हम पहले भी मिल चुके हैं। शेन टिंगबाई की बात सुनकर शाओये नियन हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम शेन टिंगबाई की दादी मैडम शेन को देखते हैं, जो शेन टिंगबाई से कहती हैं, आज मेरा 70वां जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक गिफ्ट दो। मैडम शेन कहती हैं,
मैं एक बहुत प्यारी लड़की से मिली हूँ और मैं चाहती हूँ तुम उस लड़की से शादी कर लो। जिस पर शेन टिंगबाई कहता है, मैंने आपकी बहू ढूंढ ली है और वो बहुत अच्छी है और उसका नाम नियन है। मैडम शेन कहती हैं, अगर वो अच्छी है तो उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शेन टिंगबाई कहता है, मुझे भरोसा नहीं है। आप जिस लड़की की बात कर रही हैं वो सिर्फ पैसे के लिए आपसे मिली होगी और वो आपको बेवकूफ़ बना रही है। मैडम शेन कहती हैं, शाओये बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है, तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। अगले सीन में हम शाओये नियन को शेन फैमिली के घर के बाहर खड़ा देखते हैं, जहां उसके हाथ में एक बैग में बहुत सारी गाजर होती है। वो सोचती है दादी यहाँ रहती हैं, और तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे जब एक बार मैडम शेन एक सुपरमार्केट में गाजर लेने गई थीं और उनको कोई गाजर नहीं मिली थी, और फिर बाद में जब वो सुपरमार्केट के बाहर खड़ी थीं तो अनजाने में वो डस्टबिन के पास खड़ी हो गई थीं, और दूर से शाओये नियान उन्हें देखकर सोच रही थी कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, उन्हें भूख लगी होगी। असल में शाओये नियन मैडम शेन को एक गरीब औरत समझ लेती है और उन्हें खाना खिलाने ले जाती है और वहाँ उनसे वादा करती है कि वो उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देगी। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ शाओये नियन का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक कार में आता है और शाओये नियन को देखकर उसका मजाक बनाता है। ये शंघाई और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही शाओये नियन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, और ये शंघाई की गर्लफ्रेंड शाओये नियन को बताती है कि ये शेन फैमिली का घर है, और ये सुनकर शाओये नियन हैरान रह जाती है और सोचती है, मैंने जिसे गरीब समझा था वो मैडम शेन थी। मैं वहाँ शेन फैमिली का वर्कर आता है और ये शंघाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये शंघाई और उसकी गर्लफ्रेंड उस वर्कर को कार में गिफ्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हम मैडम शेन से मिलने आए हैं और उनके लिए बहुत खास गिफ्ट भी लेकर आए हैं, जिस पर वर्कर कहता है कि मैडम शेन ने किसी से भी मिलने के लिए मना किया है और आप लोग यहाँ से जा सकते हो। वो वर्कर शाओये नियन को पूछता है, क्या आपका नाम शाओये है? जिस पर शाओये नियन हाँ कहती है और वो वर्कर उसे अंदर आने के लिए कहता है। ये शंघाई जब वर्कर से पूछता है कि आप शाओये नियन को लेके जा रहे हो, तो वर्कर बताता है कि मैडम शेन ने स्पेशली मुझे शाओये नियन को लाने के लिए बाहर भेजा था। शाओये नियन खुशी से अंदर जाते हुए ये शंघाई को चिढ़ाती है। शाओये नियन जब मैडम शेन से मिलती है तो वो कहती है, आप उस दिन गाजर ढूंढ रही थीं और इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था आप एक गरीब लेडी हो और इसलिए मैंने गाजर खरीदने के पहले कुछ सोचा नहीं। जिस पर मैडम शेन कहती है, तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। मैडम शेन और शाओये नियन कुछ देर बात करते हैं और फिर मैडम शेन शाओये नियन से कहती है, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। मैडम शेन ताली बजाकर अपने वर्कर्स को इशारा करती है और उसके वर्कर्स बहुत सारे महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी लेकर आते हैं। शाओये नियन वो सारी चीज़ें देखकर हैरान रह जाती है। मैडम शेन बार बार शाओये नियन को गिफ्ट लेने के लिए कहती हैं, लेकिन शाओये नियन उन्हें मना करती है और कहती है, ये सब बहुत महंगा है और मैं ये नहीं ले सकती। जिस पर मैडम शेन कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ, या तो तुम कोई गिफ्ट लो या फिर तुम मेरे पोते से शादी करो। शाओये नियन मैडम शेन की बात सुनकर हैरान रह जाती है और सभी गिफ्ट्स को देखने लगती है। शाओये नियन को थोड़ी ही देर में एक रिंग दिखती है और वो सोचती है, ये शायद सिल्वर की है और ये सबसे सस्ती चीज़ है यहाँ पर। शाओये नियन मैडम शेन की बात रखने के लिए वो रिंग लेती है। मैडम शेन अपने वर्कर को कहती हैं, तुम शाओये नियन को पार्टी की तरफ लेके जाओ। और शाओये नियन के जाने के बाद एक दूसरा वर्कर आकर मैडम शेन से कहता है, मैडम शेन, आपकी रिंग मिसिंग है और वो शायद चोरी हो गई है, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? जिस पर मैडम शेन कहती हैं, वो रिंग चोरी नहीं हुई है, वो मेरी बहू के पास है। अगले सीन में हम वानी को देखते हैं, जिसे कुछ लड़कियां कहती हैं, आप शेन टिंगबाई के करीब हो, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो और अपने पेरेंट्स को मिलाने वाले हो? जिस पर वानी कहती है, अभी हमें कोई जल्दी नहीं है और वैसे भी मैडम शेन और मैं बहुत करीब हैं और वो मुझे पसंद भी करती हैं। और ये सुनकर सभी वानी को मिसेस शेन बुलाने लगते हैं और वानी शर्मा जाती है। तभी वहाँ पर शाओये नियन आती है और उसे देखकर एक लड़की कहती है, शाओये नियन, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम शेन तिंगबाई से दूर रहो, क्योंकि जल्द ही वानी और शेन तिंगबाई की शादी होने वाली है और फिर वानी मिसेस शेन बन जाएगी। वो लड़कियां शाओये नियन का मजाक बनाने लगती हैं और वानी शाओये नियन से कहती है, मुझे पता है तुम्हें शेन तिंगबाई पसंद है, लेकिन तुम एक काम वाली हो और वो सीईओ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो। वही दूसरी तरफ हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। और वैसे भी कल मैडम शेन की पार्टी में हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को भी एक दूसरे से मिलवाया था। ये सुनकर शाओये नियन कहती है,
लेकिन तुम तो कल पार्टी में थी ही नहीं, तो फिर तुम कैसे शेन टिंगबाई के पेरेंट्स से मिली? वहां पर कोई भी शाओये नियन की बात का विश्वास नहीं करता और उसका मजाक बनाने लगता है। एक लड़की शाओये नियन से कहती है, जिस दिन वानी की शादी शेन टिंगबाई से होगी उस दिन मैं सबसे पहले तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। जिस पर शाओये नियन कहती है, ओके, मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ। थोड़ी ही देर में वानी अपनी रिंग शो ऑफ करती है। ये रिंग बिल्कुल शन फैमिली की खास रिंग जैसी है, जिस वजह से वहाँ सारी लड़कियों को लगता है कि वो असली रिंग है। शाओये नियन वानी के पास वो रिंग देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मेरे पास भी ऐसी रिंग है। और फिर शाओये नियन वो रिंग दिखाती है जो कल उसे मैडम शेन ने दी थी। वहाँ पर कोई भी लड़की शाओये नियन की बात का विश्वास नहीं करती और कहती है, तुमने ज़रूर टीवी पर देखकर नकली रिंग बनवाई है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैडम शेन तुम्हें रिंग दे। तभी एक लड़की कहती है, वैसे भी मैंने टीवी पर देखा था कि शेन फैमिली की ओरिजिनल रिंग पर शेन लिखा है। शाओये नियन अपनी रिंग पर शेन लिखा दिखाती है, लेकिन फिर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता। और जब एक लड़की वानी को उसकी रिंग दिखाने के लिए कहती है, तो वो हिचकिचाते हुए अपनी रिंग दिखाती है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, और फिर भी वो लड़कियां वानी की तरफदारी करते हुए शाओये नियन को गलत कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम शेन को देखते हैं जो शेन कंपनी की बिल्डिंग में एंटर होती हैं। अगले सीन में हम वानी को देखते हैं जो बार बार शाओये नियन को इंसल्ट करती है और उसको बुरी बातें कहती है और सबके सामने उस पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ शेन टिंगबाई आता है और शाओये नियन की तरफदारी करने लगता है। एक लड़की शाओये नियन को गलत बातें बोलती है और शेन टिंगबाई को कहती है कि शाओये नियन एक फ्रॉड है और आप उसको जॉब से निकाल दो। जिस पर शेन टिंगबाई कहता है, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? तो वो कहती है, मुझे पता है यही सच है, और अगर ये झूठ निकला तो मैं अपना जॉब छोड़ दूंगी। जब शेन टिंगबाई प्रूव करता है कि शाओये नियन फ्रॉड नहीं है, तो उसे जॉब छोड़ना पड़ता है और वो गुस्से में वानी की रिंग दिखाते हुए कहती है, आप मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन सच ये है कि शाओये नियन झूठ बोल रही है, और वैसे भी मैडम शेन ने वानी को आपकी फैमिली रिंग भी दी है। रिंग देखकर शेन टिंगबाई को लगता है वानी वही लड़की है जिसके बारे में कल उसकी दादी बात कर रही थी। वानी इस मौके का फ़ायदा उठाती है और कहती है, हाँ, मैं वही हूँ, और मैडम शेन ने कल मुझे ये रिंग दी थी। वानी की बात सुनकर शाओये नियन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, और अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है, ये असली रिंग है। कुछ देर बहस करने के बाद शाओये नियन वानी को कहती है, हम मैडम शेन से जाकर पूछ लेते हैं कौन सी रिंग असली है। लेकिन वानी घबरा जाती है और किसी तरह बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मैडम शेन आ जाती हैं और पूछती हैं, कौन मुझसे मिलना चाहता था। लेकिन मैडम शेन को किसी ने नहीं देखा होता और इसलिए वानी भी उन्हें नहीं पहचानती। मैडम शेन जब वानी से पूछती हैं, तुम्हें ये रिंग किसने दी है, तो वानी गुस्से में कहती है, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली। वानी को लगता है ये औरत कोई नॉर्मल काम करने वाली है, और ये देखकर शेन टिंगबाई हैरान रह जाता है। और जब वानी से पूछता है, क्या तुम इन्हें नहीं जानती, तो वानी कहती है, नहीं, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। बहुत लोग मेरे करीब आते हैं ताकि वो तुम्हें जान सकें। शेन टिंगबाई वानी की बातों को इग्नोर करता है और मैडम शेन से कहता है, मुझे पता है आपको वानी पसंद है, लेकिन मुझे शाओये नियन पसंद है। क्या आप मेरे लिए शाओये नियन को एक मौका देंगी? मैडम शेन शेन टिंगबाई की बात पर हंसते हुए कहती हैं, वानी कौन है? मैं किसी वानी को नहीं जानती। और शाओये नियन की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, यही वो लड़की है जो मुझे पसंद है। मैडम शेन शाओये नियन से कहती हैं, मुझे नहीं पता था शेन टिंगबाई और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। अब अगर तुम एक दूसरे को जानते हो तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। शाओये नियन बताती है कि हम दोनों ने पहले ही अपनी शादी रजिस्टर कर ली थी। मैडम शेन ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। शाओये नियन जब मैडम शेन को उनकी फैमिली रिंग वापस देने लगती है, तो मैडम शेन वो लेने से मना कर देती हैं और शेन टिंगबाई शाओये नियन के हाथ में वापस रिंग पहनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओये नियन और शेन टिंगबाई साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां शेन टिंगबाई शाओये नियन से कहता है, तुम मुझे खाना खिलाने वाली थी, क्यों ना आज तुम मुझे ट्रीट दो। ये सुनकर शाओये नियन घबरा जाती है, और जब वो मेन्यू देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट कितना महंगा है, और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वहीं दूसरी ओर शेन टिंगबाई के कुछ वर्कर्स उसे देखकर हेलो कहते हैं, लेकिन शेन टिंगबाई उन्हें इशारा करके चुप रहने के लिए कहता है और शाओये नियन की तरफ मुस्कुराते हुए जाता है। शाओये नियन कोशिश करती है कि वो किसी तरह शेन टिंगबाई को मना ले यहाँ से जाने के लिए, लेकिन शेन टिंगबाई उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है।
शाओनियन परेशान होती है कि अब वो यहाँ पर पैसे कैसे देगी, यहाँ पर सब कुछ इतना महंगा है। शेन तिंगबाई शाओनियन को ऐसे परेशान होते हुए देखकर हंसता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो शाओनियन कुछ ऑर्डर नहीं करती और कहती है, मेरा पेट भरा है। शेन तिंगबाई उससे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं खाना खिला रहा हूँ। और ये सुनकर शाओनियन खाना खाने के लिए हाँ कर देती है। शाओनियन कहती है, क्या आप श्योर हैं यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत महंगा है। जिस पर शेन तिंगबाई मुस्कुराते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं शेन तिंगबाई शाओनियन को कहता है, तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। शेन तिंगबाई के जाने के कुछ देर बाद वहाँ शाओनियन की एक पुरानी क्लासमेट आती है और शाओनियन का मजाक बनाने लगती है। शाओनियन की क्लासमेट का बॉयफ्रेंड जैसे ही शाओनियन को गलत बातें बोलने लगता है, शेन तिंगबाई वहाँ आता है और उसे मारने लगता है और फिर शाओनियन के साथ एक फ़ोटो लेकर उसके सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग शाओनियन को मैसेज करने लगते हैं। शाओनियन की क्लासमेट का बॉयफ्रेंड शेन तिंगबाई को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। वो रेस्टोरेंट के गार्ड्स को आवाज़ देकर बुलाता है और उन्हें शेन तिंगबाई को वहाँ से निकालने के लिए कहता है, लेकिन रेस्टोरेंट के गार्ड्स उसी को वहाँ से निकालने लगते हैं और शेन तिंगबाई के इशारा करने पर शाओनियन की क्लासमेट को भी थप्पड़ मारते हैं। शाओनियन जाकर अपनी क्लासमेट को चिल्लाने लगती है और उससे बताती है कि वो गलत है। शेन तिंगबाई शाओनियन को ऐसे गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं शेन तिंगबाई और शाओनियन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। शाओनियन शेन तिंगबाई को बताती है कि आज उसके कॉलेज बैच का रियूनियन है और यहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये शंघाई उसकी गर्लफ्रेंड फेई के साथ आया है। शाओनियन शेन तिंगबाई से पूछती है, क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? जिस पर वो कहता है, ऐसा नहीं होगा। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं, शाओनियन जब छोटी थी तो वो शेन तिंगबाई से मिली थी और तब शेन तिंगबाई बहुत मोटा था और वहाँ पर बच्चे शेन तिंगबाई को परेशान कर रहे थे। शाओनियन शेन तिंगबाई से 10 वोन मांगती है और कहती है, तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूँगी। जब दूसरे बच्चे शेन तिंगबाई को परेशान करने आते हैं तो शाओनियन उन्हें चिढ़ाती है और सभी बच्चे शाओनियन को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और शाओनियन की एक दूसरी क्लासमेट आकर शाओनियन की बेइज्जती करती है और कहती है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ये शंघाई अपनी गर्लफ्रेंड फेई के लिए बहुत महंगे गिफ्ट लाया है और रियूनियन में जाकर तुम्हारी सिर्फ बेइज्जती होगी। ये सुनकर शेन तिंगबाई शाओनियन को कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। और जब शाओनियन अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर ये शंघाई फेई और उसके 2 और क्लासमेट्स की स्पेशल टेबल लगी होती है और बाकी लोग अलग टेबल पर बैठे होते हैं। ये शंघाई और फेई मिलकर बाकी क्लासमेट्स और शाओनियन की बेइज्जती करते हैं और कहते हैं, तुम लोग बहुत गरीब हो और तुम लोगों की क्या इज्जत है। जिस पर शाओनियन उन्हें जवाब देती है और बाकी क्लासमेट्स भी उसकी तरफदारी करते हैं। फेई अपने कपड़े और ज्वेलरी का दिखावा करते हुए कहती है, मैं तुम लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ और वैसे भी मेरे कपड़े ब्रांडेड हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं। तुम जैसे लोगों के हाथ लगने से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। शाओनियन गुस्से में फेफी के कपड़े का टैग देखने जाती है और जब उस पर मेड इन चाइना लिखा देखती है तो फेफी का मजाक बनाना लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक लड़की आती है और उसके हाथ में वो गिफ्ट होता है जो ये शंघाई और फेफी के लिए लाया है। ये शंघाई फेफी को वो ब्रेसलेट देता है और बताता है कि ये शेन फैमिली का ब्रेसलेट है और उसने ये थोड़े समय पहले एक ऑक्शन से खरीदा है। ये शंघाई बार बार उस ब्रेसलेट की तारीफ करता है और फिर फेफी को पहनाते हुए कहता है, ये आज से मेरी होने वाली पत्नी का है। फेफी और ये शंघाई मिलकर फिर से शाओनियन की बेइज्जती करने लगते हैं और उससे गलत बातें बोलते हैं। फेफी अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है, तुम कभी ऐसी चीज़ें नहीं ले पाओगी। थोड़ी ही देर में शेन तिंगबाई वहाँ पर एक बहुत ही महंगा ब्रेसलेट लेकर आता है और शाओनियन को पहनाता है और वहाँ पर सभी लोग उस ब्रेसलेट को देखकर रह जाते हैं। फेफी कहती है, ये पक्का नकली है। शाओनियन एक क्लासमेट कहती है, ये ब्रेसलेट फेफी के हाथ वाले ब्रेसलेट से 10 गुना ज़्यादा महंगा है। ये शंघाई कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं शेन फैमिली को जानता हूँ और ये ब्रेसलेट उनका फैमिली ब्रेसलेट है और वो कभी ऐसा नहीं बेच सकते। ये शंघाई शेन तिंगबाई से पूछता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुमने ये चोरी किया है? ये शंघाई शेन तिंगबाई और शाओनियन को चिढ़ाने लगता है और तभी शेन तिंगबाई का असिस्टेंट कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आता है और कहता है, मिस्टर शेन, चलो, आपकी कार तैयार है, मैं आपको और आपकी वाइफ को वापस घर छोड़ देता हूँ। शेन तिंगबाई ये शंघाई से कहता है, तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था तुम शेन कंपनी के साथ ज्वेलरी डील करते हो
और आज से तुम्हारे और शेन कंपनी की सारी डील कैंसिल है। शेन टिंगबाई ये कहकर शाओये नियन को अपने साथ वहां से ले जाकर चला जाता है और ये शंघाई वहां पर हैरान रह जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकल के शाओये नियन बहुत खुश होती है और शेन टिंगबाई से कहती है, अंदर तुमने इस तरह ये शंघाई को जवाब दिया, वो बहुत कूल था। शेन टिंगबाई शाओये नियन को इस तरह खुश देखकर मुस्कुराता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम शाओये नियन को मैडम शेन के साथ देखते हैं, जहां शाओये नियन मैडम शेन को कहती है, आपको ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगेगा। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और तभी वहाँ पर ये शंघाई और फेईफेई आते हैं और फिर से शाओये नियन को बुरा कहने लगते हैं। फेईफेई शाओये नियन से कहती है, मुझे और ये शंघाई को कल एक पार्टी का इनविटेशन मिला है और वो साउथ प्रोविजन कंपनी का है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन पूरे चाइना में साउथ प्रोविजन कंपनी सबसे अमीर है। शाओये नियन जब उन्हें चुप होके वहां से जाने के लिए कहती है तो फेईफेई उससे कहती है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम पार्टी में आकर दिखाओ। शाओये नियन सोचती है शायद साउथ प्रोविजन कंपनी शेन कंपनी से बड़ी है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से शेन फैमिली का नुकसान हो और इसलिए मेरा वहां नहीं जाना सही होगा। जब फेईफेई वापस शाओये नियन की बेइज्जती करती है और उससे पार्टी का कहती है तो शाओये नियन पार्टी में आने के लिए मना कर देती है, लेकिन मैडम शेन कहती है तो शाओये नियन कल पार्टी में ज़रूर जाएगी। अगले दिन जब शाओये नियन पार्टी में जाती है तो वहाँ डोनट्स देखकर वो डोनट्स खाते हुए साइड में हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फेईफेई और ये शंघाई रोमांटिकली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी शेन टिंगबाई वहाँ आती है और शेन टिंगबाई को देखकर ये शंघाई को बहुत गुस्सा आता है और वो शेन टिंगबाई को चिल्लाने लगता है। शेन टिंगबाई ये शंघाई को जोर से मार के गिरा देता है। सभी लोग जब शेन टिंगबाई की तरफदारी करते हैं तो ये शंघाई को कुछ समझ नहीं आता। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको कहता है कि ये आदमी शेन कंपनी का सीईओ होने का नाटक कर रहा है, आप लोग इसकी साइड क्यों ले रहे हो। एक आदमी ये शंघाई को बताता है कि ये और कोई नहीं शेन कंपनी का सीईओ है और सदर्न ग्रुप की प्रेसिडेंट इसकी दादी है। ये सुनकर ये शंघाई शॉक में आ जाता है और पूछता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। शेन टिंगबाई बताता है कि मैंने तुम्हें पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि मैं सबके सामने तुम्हें बता सकूं कि अब तुम्हारे और शेन कंपनी के बीच कोई डील नहीं है और ना ही फ्यूचर में कोई डील होगी। थोड़ी देर में जब शेन टिंगबाई का ध्यान डोनट से हटता है तो वो शेन टिंगबाई को ये शंघाई से लड़ाई करते देखती है। शाओये नियन भाग के शेन टिंगबाई के पास आती है और उससे डटने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी से ले जाती है। शाओये नियन एक जगह रुककर शेन टिंगबाई को कहती है, ये सदर्न कंपनी की पार्टी है और अगर कंपनी की प्रेसिडेंट को पता चला तुम यहाँ लड़ाई कर रहे थे तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। शेन टिंगबाई शाओये नियन को बताता है कि सदर्न कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी मैडम शेन है। ये सुनकर शाओये नियन हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम वानी को देखते हैं जो शाओये नियन को एक फ़ाइल शेन टिंगबाई को देने के लिए कहती है। असल में वानी जान करके शाओये नियन को गलत फ़ाइल देती है। थोड़ी देर बाद जब शेन टिंगबाई वानी को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने शाओये नियन को ये फ़ाइल देने के लिए कहा था, तो वानी कहती है, हाँ। क्या शाओये नियन ने फिर से कोई गड़बड़ की। शेन टिंगबाई कहते हैं, उसने कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन तुम उससे काम क्यों करवा रही हो। जिस पर वानी कहती है, शाओये नियन वैसे भी कुछ नहीं करती, बस पूरे दिन ऑफिस में इधर उधर घूमती है, इसलिए मैंने उससे ये काम दिया। शेन टिंगबाई गुस्से में वानी से कहते हैं, तो फिर शाओये नियन तुम्हारा काम कर लेगी और तुम उसका काम करो। वानी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है, आप चाहते हो मैं इस फाइल करूं। जिस पर शेन टिंगबाई कहते हैं, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है, मैं तुम्हें कंपनी से नहीं निकालूंगा, लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया कि तुम क्या काम करोगी। वानी शेन टिंगबाई की बात सुनकर घबरा जाती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम शेन टिंगबाई को देखते हैं जो वानी से कहते हैं कि शाओये नियन को बता दो कि मैं उसके साथ पार्टी में जाऊंगा और इसलिए वो रेडी हो जाए। ये सुनकर वानी को गुस्सा आता है और वो शेन टिंगबाई से कहती है, आप मुझे छोड़कर एक काम वाली के साथ कैसे पार्टी में जा सकते हो। जिस पर शेन टिंगबाई गुस्से में उससे कहते हैं, तुम्हें जितना बोला जाए उतना किया करो। थोड़ी देर बाद वानी शाओये नियन के पास जाकर उसे बताती है कि उसे अभी अभी पता चला है कि शेन टिंगबाई का कार एक्सीडेंट हुआ है और उनकी हालत बहुत ख़राब है और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। शाओये नियन ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है, हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। जिस पर वानी कहती है, वो मैंने कर दी, लेकिन पुलिस ने वेट करने के लिए कहा है। शाओये नियन वानी की बात सुनकर बहुत डर जाती है और शेन टिंगबाई को ढूंढने निकलती है। थोड़ी देर बाद वानी तैयार होकर शेन टिंगबाई के ऑफिस जाती है। शेन टिंगबाई जब पूछते हैं शाओये नियन कहाँ है, तो वानी कहती है, मुझे नहीं पता शाओये नियन कहाँ है, वो शाम को ऑफिस से चली गई थी। वानी
शेन तिंगबाई को कहती है शाओयेनियन यहाँ नहीं है तो मैं आपके साथ पार्टी में चलती हूँ, जिस पर शेन तिंगबाई कहते हैं शाओयेनियन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेक्रेटरी को लेकर जाऊँ। शेन तिंगबाई शाओयेनियन को ढूंढते हैं और परेशान होकर अपने असिस्टेंट को कहते हैं वो भी शाओयेनियन को ढूंढे। कुछ देर बाद हम शेन तिंगबाई के असिस्टेंट को देखते हैं जो शेन तिंगबाई को बताता है कि शाओयेनियन मिल गई है। शाओयेनियन जब शेन तिंगबाई के असिस्टेंट से पूछती है शेन तिंगबाई कहाँ है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो ठीक हैं? ये सब सुनकर शेन तिंगबाई के असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है शेन तिंगबाई को कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा था। थोड़ी देर में वहाँ शेन तिंगबाई आते हैं। शाओयेनियन रोते हुए शेन तिंगबाई से कहती है तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। शेन तिंगबाई शाओयेनियन के फ़ोन में लोकेशन ऑन करते हैं और कहते हैं अब से तुम्हें पता होगा मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर में शाओयेनियन बेहोश हो जाती है और शेन तिंगबाई उसे अपने घर ले जाते हैं। अगली सुबह जब शाओयेनियन की नींद खुलती है तो शेन तिंगबाई उससे बताते हैं कि कमज़ोरी की वजह से वो कल रात को बेहोश हो गई थी। अगले सीन में हम शाओयेनियन को उसके घर पर उसकी मम्मी के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहां शाओयेनियन अपनी मम्मी से पूछती है आपका शेन तिंगबाई के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर उसकी मम्मी कहती है हम लोग दो अलग दुनिया के लोग हैं और ये इसलिए मैं शेन तिंगबाई के बारे में कुछ नहीं कह सकती। शाओयेनियन की मम्मी जब पूछती है तुम अचानक से शेन तिंगबाई के बारे में क्यों पूछ रही हो, तो शाओयेनियन कहती है मैं सोच रही थी शेन तिंगबाई, अगर मेरा हस्बैंड होता तो कैसा होता। ये सुनकर शाओयेनियन की मम्मी हैरान हो जाती हैं और चेक करती हैं कहीं शाओयेनियन को बुखार तो नहीं है, और फिर शाओयेनियन से कहती हैं क्या तुम्हें बुखार है क्या मुझे, तो फिर तुम अजीब बातें क्यों कर रही हो। शाओयेनियन की मम्मी उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करती और उससे चुप कर देती हैं। अगले सीन में हम शाओयेनियन को देखते हैं जो शेन तिंगबाई से कहती है मेरी मम्मी को ऐसा लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकते, क्यों ना तुम मेरी मम्मी से मिलने चलो। जिस पर शेन तिंगबाई कहते हैं तुम्हारी मम्मी से मिलने के पहले मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने चाहिए, जिस पर शाओयेनियन कहती है ऐसा क्यों, तो शेन तिंगबाई बताता है मैं पहली बार तुम्हारी मम्मी से मिलूंगा और वैसे भी मुझे तुम्हारी मम्मी से शादी की बात करनी है तो ये सही टाइम है। शाओयेनियन शेन तिंगबाई की बात सुनकर शर्मा जाती है। अगले सीन में हम शेन तिंगबाई और शाओयेनियन को कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ लिफ्ट में देखते हैं, जहां शाओयेनियन वन से पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो, जिस पर शेन तिंगबाई कहते हैं मुझे डर है तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद आऊँगा या नहीं। शाओयेनियन कहती है मुझे लगता है तुमने बहुत सारा सामान लिया है, जिस पर शेन तिंगबाई कहते हैं शादी की बात करने के लिए इतना सामान कम है और वैसे भी मैं तुम्हारी मम्मी को जितने चाहें उतने गिफ्ट दे सकता हूँ। शाओयेनियन शेन तिंगबाई का हाथ पकड़कर कहती है मुझे लगता है चुपके मिलने में ज़्यादा मज़ा है, जिस पर शेन तिंगबाई कहते हैं मेरी वाइफ जो भी कहती है सही होती है। अगले सीन में हम शाओयेनियन को देखते हैं जहां उसकी मम्मी पूछती है तुम शेन तिंगबाई से कैसे मिली, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, जिस पर शाओयेनियन बताती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उसकी मम्मी को उस पर विश्वास नहीं होता। शाओयेनियन की मम्मी कहती है तुम क्या कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, और शायद शेन तिंगबाई सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और शायद कभी शादी नहीं करेगा। शाओयेनियन की मम्मी उससे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मी को उस पर विश्वास नहीं होता और वो शाओयेनियन से कहती है बेहतर होगा तुम शेन तिंगबाई से ब्रेकअप कर लो। शाओयेनियन कहती है आप गलत समझ रही हो, शेन तिंगबाई वास्तव में करना चाहता है। ये सुनकर शाओयेनियन की मम्मी हैरान रह जाती है। कुछ देर में शाओयेनियन के घर पर शेन तिंगबाई, मैडम शेन और कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और शाओयेनियन की मम्मी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। मैडम शेन शाओयेनियन की मम्मी से कहती है मैं यहाँ शेन तिंगबाई और शाओयेनियन की शादी की बात करने आई हूँ। मुझे लगता है हमें दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शेन तिंगबाई शाओयेनियन की मम्मी से कहते हैं शाओयेनियन ने मुझे बताया कि आपको पेंटिंग पसंद है और इसलिए मैं आपके लिए ये पेंटिंग लेकर आया हूँ। शेन तिंगबाई फिर डूरा बैग खोलता है और कहता है मेरे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी और कार्स थीं वो मैंने शाओयेनियन के नाम कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी शादी के लिए मान जाएंगी। ये सब देखकर शाओयेनियन की मम्मी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओयेनियन मस्ती में शेन तिंगबाई से कहती है तुमने सब मुझे दे दिया क्योंकि तुम मुझे डर नहीं है ये लेकर भाग जाओगी, लेकिन शाओयेनियन की मम्मी उसे चुप कर देती हैं। शेन तिंगबाई कहता है मुझे डर नहीं है तुम भाग जाओगी, बस अगर तुम भागोगी तो मुझे साथ ले जाना। अगले सीन में हम शाओयेनियन और उसकी दोस्त को साथ में बात करते देखते हैं, जहां शाओयेनियन की दोस्त कहती है कुछ दिनों पहले ये शंघाई ने उसे कॉल किया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। शाओयेनियन की दोस्त उसे बताती है कि ये शंघाई की फैमिली बर्बाद हो गई है और फेईफेई ने भी उसे छोड़ दिया है। शाओयेनियन और उसकी दोस्त कुछ देर इसी तरह बात करते हैं।
अगले सीन में हम शाओयेनियन को देखते हैं जो अपने घर से बाहर जाती है और ये शंघाई से पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर ये शंघाई कहता है, मुझे माफ़ कर दो। ये शंघाई बार बार शाओयेनियन से माफ़ी मांगता है और उससे वापस रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है, लेकिन शाओयेनियन उसे चिल्लाने लगता है और बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन ये शंघाई उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और उसका हाथ पकड़कर उसे चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा। शाओयेनियन शेन तिंगबाई को कॉल करती है और स्पीकर पर उससे बात करती है और फिर फ़ोन कट करने के बाद ये शंघाई से कहती है, हो गया तुम पर विश्वास। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये शंघाई उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करता और उसे चिल्लाता है और उसका हाथ बिना ही छोड़ता है। थोड़ी ही देर में वहाँ शेन तिंगबाई आता है और ये शंघाई को धक्का देकर गिरा देता है। ये शंघाई शेन तिंगबाई को देखकर हैरान रह जाता है। शेन तिंगबाई ये शंघाई से कहता है, तुम मेरी पत्नी को हाथ क्यों लगा रहे हो? आज के बाद तुम मेरी पत्नी के पास आओगे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। शाओयेनियन शेन तिंगबाई का हाथ पकड़कर ये शंघाई से कहती है, ये मेरा पति है और बेहतर होगा तुम बार बार मुझे परेशान न करो। मुझे उम्मीद है अब तुम मेरी शादी पर भरोसा करोगे। ये सुनकर शेन तिंगबाई बहुत खुश होता है और प्यार से शाओयेनियन की तरफ देखता है और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।